इतना प्यार करती हूँ मेरे बेटे से, लेकिन जगबंधु जब लौटेगा तब तुम्हें ऐसा देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा और फिर मुझसे नाराज हो जाएगा कि मैंने तुम्हारा ध्यान। राधा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। जगबंधु जरूर लौटेगा, तुम चिंता मत करो। वो पहले भी गए हैं और लौट कर आए, सब बड़े फेरे चुंदे, लेकिन आज पता नहीं क्यों सब कुछ अलग लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बदलने वाला है। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खो गई, वापस लौटने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा। आंखें बंद कर लो और जगन्नाथ प्रभु का ध्यान करो। वही गोपाल, वही ग्वाला है और हम सब उनकी भटकी हुई गायें हैं। हमें रास्ता वही दिखाएंगे। बंद कर लो आंखें। तुम तो ऐसे बैठे हो मित्र जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन। क्या धर्म संकट है? किसी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा है। तुमने पुरी मंदिर के ऊपर नील चक्र देखा है? मैंने सुना है पुरी के किसी भी कोने से उसको देख सकते हो और ऐसा लगता है उसकी दृष्टि तुम पर है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना लक्ष्य उस चक्र की तरह साफ दिखना चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जीवन का वो लक्ष्य क्या है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम्हें ये देखना है कि वो निर्णय तुम्हें अपने लक्ष्य के पास ले जा रहा है या उससे दूर। बख्शी जी, बडम्बा राजा की तबीयत और बिगड़ गई है। महाराज, वैद्य जी, संक्रमण पूरे शरीर में फैल रहा है, ज्वर भी है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतना कुछ होने के बाद भी इनका शरीर इनका साथ कैसे दे रहा है। लेकिन स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। महाराज, आपको ठीक होना होगा, सब ठीक हो जाएगा। मृत्यु का डर नहीं है मुझे। मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु के साथ सब मिट जाता है। अफसोस तो उसका है जो जीते जी हमारे अंदर मर जाता है। इसलिए मुझे कहने दीजिए। एक पिता की चिंता तो आपने सुन ली, अब एक राजा के मन की बात सुन लीजिए। बडम्बा के पास
सेना अभी भी है आपके पास, भय का योद्धा है। इन दोनों का साथ होना उस सपने के लिए जरूरी है जो आपकी आंखों ने देखा और हमारी आंखों ने भी। हम आज संधि कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद वोडम्बा की सेना वो संधि मानेगी नहीं। लेकिन अगर तुम दोनों का विवाह हो गया तो ये संभव है। वोडम्बा का असली धन तो उसके लोग हैं। उन लोगों का क्या? उन्हें किस साल में छोड़ के जाऊं मैं? क्या मोहन और उसके जैसे बच्चों को सारा जीवन फिरंगियों के इशारों पर चलकर बिताना होगा? आजादी की कीमत तो किसी न किसी को चुकानी पड़ेगी। इसका फैसला मैं कल्याणी और आप पर छोड़ता हूं। मैं केवल मजबूर पिता और असहाय राजा के रूप में विनती कर सकता हूं। नहीं महाराज, मैंने एक बार भूल की है संधि मना करके। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। राजकुमारी कल्याणी, ये आपने क्या किया? वोडम्बा नरेश से बात करने के पहले, फैसला सुनाने के पहले एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा आपने? सिर्फ अपने बारे में सोच के आपने फैसला ले लिया। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? हाँ कहने से पहले आपने एक बार भी राधा मुनि के बारे में नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा तो सोचिए, क्योंकि अगर ये विवाह हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, कुछ नहीं दे सकूंगा आपको, क्योंकि राधा मुनि मेरा सब कुछ है। और मेरे जीवन में जो उनका स्थान है मैं किसी को नहीं दे सकता। राजकुमारी जी अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही हैं आप इस विवाह में? क्यों? मैं आपको कभी भी पत्नी का दर्जा और पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा। महाराज को आपके सुरक्षा की चिंता है, वोडम्बा की भविष्य की चिंता। अरे मैं हूं उसके लिए, तो मैंने कहा ना जितना संभव होगा मैं करूंगा, मैं मदद करूंगा आप लोगों की, लेकिन विवाह संधि नहीं, उसके लिए तैयार नहीं हूं। क्षमा कीजिएगा, ये नहीं कर सकता। सही कहा आपने, मैंने बिना किसी को पूछे फैसला लिया, अपनी आजादी खोने का फैसला। वो आजादी जो मेरी पहचान है, वो आजादी जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। आजादी खुद से जीने की, आजादी अपने फैसले खुद लेने की, आजादी अपने सपने देखकर उन्हें पाने की, यहां तक कि आजादी एक ऐसा विवाह करने की जहां कुछ और नहीं, कम से कम मेरे लिए प्यार तो होता।
हाँ, मैं स्वार्थी हूँ बख्शी जगबंधु जी। मैं अपनी आजादी खोकर अपने लोगों को आजादी दिलाने के बारे में सोचने लगी हूँ। आज मेरे बाबा जिस हालत में है, पता नहीं क्या होगा। मेरा भाई मोहन, उसे अपना घर, अपने बाबा, अपनी बहन को छोड़ के भागना पड़ा। और अगर मुझे अपने परिवार के भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए ये विवाह करना ही पड़ा, तो मैं ये विवाह करूंगी। इसके अलावा मुझे इस विवाह में आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में कुछ बड़े फैसले लेते वक्त ये देखना जरूरी होता है कि जो मैं करने जा रही हूँ वो मुझे अपने जीवन लक्ष्य के पास लेके जा रहा है या उससे दूर। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना लक्ष्य उस चक्र की तरह साफ दिखना चाहिए। मैं अपने जीवन लक्ष्य के पास जाना चाहती हूँ। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आप आपका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।